मूर्खों, मैं 8 महीने से घूम रही, मेरे साथ 100 बच्चे घूम रहे, तो मैं खर्चा नहीं कर सकती? मैं इन लोगों को पाल नहीं सकती? मैं यहाँ पे रोड पे बैठ के कैंपेनिंग कर रही थी। वो लोग एक बार भी मेरे से किसी ने बात नहीं करी। आशीष लांबा भी वहीं खड़ा था, लोकेश चौधरी, रौनक खत्री, सब कुछ वहाँ पे खड़ा था। मेरे से किसी ने भी बात नहीं करी कि तेरी टिकट हमने क्यों काटी है। वो रौनक खत्री जो 2 महीने पहले जिसने NSCI संगठन को ज्वाइन करा, आज वो संगठन का ठेकेदार बन गया। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और कम से कम वो लोग मेरे साथ आके खड़े हों कि उनकी बहन जो संगठन के साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई थी और काम कर रही थी, मैं चाहती हूँ हाथ जोड़ के कम से कम आप मेरे साथ खड़े हो। बिल्कुल बिके हैं, बिल्कुल बिके हैं, टिकट बिकी है। पिछले साल भी टिकट बिकी थी, इस साल भी टिकट बिकी। वो कल का कोई बच्चा जो 15 दिन पहले NSCI संगठन को ज्वाइन करता, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रेजिग्नेशन लेटर लेके बैठा। अरे वाह, कितने में बिके भाई साहब, मेरे को भी बता दो। वरुण चौधरी जी ने मेरे को पिछले साल भी जुबान दी थी कि आप पहली लड़की हो जो यहाँ संगठन में आके बैठी है और दावेदारी कर रही है कि चुनाव लड़ेगी। मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं अगले साल आपको चुनाव लड़वाऊंगा। देखो, संगठन तो सिर्फ और सिर्फ रील और पैसों पे बिका हुआ है। मैं सच कह रही हूँ, 500 रुपये में बच्चे आते हैं मेरे को बार बार कि आप वहाँ पे पेमेंट कर दो, आपके लिए बच्चे आ जाएंगे, आपका माहौल बन जाएगा। श्री हन्नी बग्गा ने बोला था कि बहन मैं तेरे से नज़रें नहीं मिला सकता, मेरी संगठन में बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन मैं चाहता हूँ तू चुनाव लड़े, तेरे को मौका मिले। वरुण चौधरी ने मेरे को ये बोला कि अगर संगठन आपको चुनाव नहीं लड़वाता है तो आप क्या करोगे। 1000% दिया है मैंने NSCI संगठन के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हरकत करते हैं तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी। राहुल गांधी जी से, प्रियंका दीदी से कोई नफरत नहीं है, मैं उन्हीं का विजन लेके चल रही हूँ आज भी कि मैं एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं सेट करके दिखाऊंगी। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कि वो मेरा सहारा है, वो मुझे न्याय दिलवाएंगे, चाहे वो मेरे को कितनी भी धमकियां दिलवा ले, मेरे घर पे आके खड़े हो जाए, हमारे घर के गेटों को पीटे, या मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहनों को, रिश्तेदारियों को कितनी भी धमकी दिलवाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा परिवार पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमसे संगठन था, हमसे संगठन से हम लोग नहीं थे। ने भी संगठन के ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे वरुण चौधरी हो, आशीष लांबा, इतना नीच और घटिया आदमी जिसके गांव से मैं खुद हूँ, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। हर जगह पे ये नैरेटिव फैला रखा है कि हाँ भाई मेरे भाई ने इतना करा है, तो मैंने उससे प्रेरणा ली थी कि मैं भी आगे आऊँगी, मैं भी चुनाव लड़ूंगी, मैं भी छात्र हित के लिए काम करूँगी। वो भाई कहलाने के लायक नहीं, वो मेरे से पीछे हट गया, उसको शर्म आनी चाहिए, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। वो लोकेश चौधरी जिसने 24 दिन पहले संगठन को ज्वाइन करा, वो आज संगठन का ठेकेदार है, वो आज ये बताएगा संगठन के लिए किसने क्या कितना कर रखा है। मैं तो कहती हूँ जितने बहन भाई ये देख रहे ना, तुम खुद रिजाइन करो। जब मैंने 6 साल दिए हैं, दिल्ली में रहने वाली लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं लड़ पाई, तो क्या संगठन है? छोड़ दो इस संगठन को। मेंस्ट्रुअल लीव की लड़ाई मैंने लड़ी है, मेंस्ट्रुअल लीव का विजन मेरा था, जो आज ये ठेकेदार बने हुए। मेंस्ट्रुअल लीव चाहती हूँ ऊपर वाले से नज़र ना लगे कुछ लोगों की कि अब फिर से मैं थोड़ी सी डाउन हो जाऊं, लेकिन भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान आज सुबह से लेकर रात के करीब 10 बजने को है, DU इलेक्शन को कवर करने के लिए लगातार लगा हुआ है। लेकिन एक लड़की थी जो 6 साल से DU में मेहनत कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, बच्चों के बीच जा रही है, उनकी समस्याएं सुन रही है। एक संगठन था जिससे वो जुड़ी हुई थी, लेकिन संगठन ने ऐन वक्त पर उसे धोखा दिया, दरकिनार कर दिया। लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसने एक दिन पहले कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आज उसने ये साबित भी कर दिया कि वो लड़की है तो लड़ भी सकती है। सुबह ही हमने उनकी जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी तो हमें लगा कि इनसे बात करने ज़रूरी है। जानते हैं कि DU में कैसा माहौल होता है, क्योंकि इसने पूरे चुनाव को बदल दिया है। आम वर्सेस खास का चुनाव ये बना दिया है, बाहुबल धनबल वर्सेस एक आम छात्र का चुनाव बना दिया है। उमांशी लांबा हमारे साथ है। उमांशी, आपको बधाई तो नहीं दे सकता क्योंकि संगठन ने आपके साथ ऐसा किया, लेकिन बधाई इस बात के लिए दे सकता हूं क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, जिसके चर्चे आज हमने DU में देखे हैं अलग अलग कैंपस में। कैसा रहा जब आपको, कब पता चला कि आपका टिकट काट दिया गया है? मेरे को 2 दिन पहले फ़ोन कॉल्स आने लग गए थे कि बहन आप मेहनत मत करो, आपके कोई दावेदारी रखने वाला सामने नहीं है।
तो मैंने उन लोगों को फिर भी संगठन पे भरोसा करके कि मैंने संगठन के साथ जुड़ के 6 साल काम कर रखा है संगठन के लिए, छात्रों के लिए, तो मेरे को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी संगठन से कि वो ऐन मौके पर किसी 15 दिन पहले आए बच्चे को इतना स्टैंड उसका लेगा कि वो रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार थे कि जिस बच्ची ने अपने 6 साल संगठन को दिए और जो बच्चा दूसरा 15 दिन पहले आया उसके पैसों में बिक गए। बिल्कुल। जब हमने आपकी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, खूब वायरल हो रही है, जिसमें आप भावनात्मक रूप से हैं, गुस्सा भी है, उसमें आक्रोश भी है और संवेदनाएं भी हैं, दर्द भी है, पीड़ा भी है। वो पीड़ा कितनी बड़ी होती है कि किसी संगठन के लिए अपन 6 साल लगातार खपा देते हैं सड़कों पे आंदोलन करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, और ऐन वक्त पर ये कहता है कि आपका नंबर नहीं आएगा। तो उस समय क्या फील आया था, कैसे वो वीडियो? क्योंकि मैंने पिछले साल भी नॉमिनेशन डाला था, वरुण चौधरी जी ने मेरे को पिछले साल भी ज़ुबान दी थी कि आप पहली लड़की हो जो यहाँ संगठन में आके बैठी है और दावेदारी कर रही है कि चुनाव लड़ेगी। तो फिर किसी कारणवश फिर से एक नई ज्वाइनिंग हुई, एक नई लड़की को मौका दिया गया। मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि बहन मैं आपको ज़ुबान देता हूँ कि मैं अगले साल आपको चुनाव लड़वाऊंगा। ये पिछले साल की बातें हैं। मैं इस उम्मीद से पहले ही दिन से अपनी तैयारी कर रही थी। वरुण चौधरी ने मेरे को बार बार बोला कि बहन मैंने आपको ज़ुबान दे रखी है, मैं आपको चुनाव ज़रूर लड़वाऊंगा। लड़कों की तरह चुनाव लड़ो, माहौल बनाओ, गाड़ियाँ घुमाओ, अच्छा खर्चा करो, जब भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें 50-100 बच्चे लेके आओ। फिर एक हन्नी बग्गा भैया, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था कॉल करके, एक खबरी नाम का कोई भैया है कि उनसे पैसे में 500 रुपये में बच्चे आते हैं, मेरे को बार बार कि आप वहाँ पे पेमेंट कर दो, आपके लिए बच्चे आ जाएंगे, आपका माहौल बन जाएगा। लेकिन हर प्रोटेस्ट में, हर छात्र सम्मेलन में हमेशा आईडी कार्ड होल्डर्स जो सच में डीयू के स्टूडेंट्स हैं वो आकर खड़े किए हैं मैंने, जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरे कहने पर एनएसयूआई संगठन के साथ जुड़े थे। तो जब कल फिर से मेरे से 2 दिन से किसी ने बात नहीं करी ना, जब मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले वरुण चौधरी ने मेरे को ये बोला कि अगर संगठन आपको चुनाव नहीं लड़वाता है तो आप क्या करोगे। मैंने उनको सिंपली एक ही जवाब दिया कि भैया पिछले साल भी संगठन ने मेरे को टिकट नहीं दिया था, फिर भी आपके कहने पर, आपकी ज़ुबान का मान रखते हुए मैंने अपनी तैयारी बरकरार रखी, एनएसयूआई संगठन को मजबूत किया है अपने दम पर। तो फिर आप ये चीज़ मेरे को कैसे कह सकते हो। घुमा फिरा के मेरे को कहा जाता है सिर्फ आप कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते हो और एनएसयूआई को क्यों सपोर्ट करते हो। मेरे को पर्सनली ये लगता था कि एनएसयूआई में इक्वालिटी है, यूनिटी है और लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि एनएसयूआई संगठन की स्थापना हमारे देश की पूर्व एकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी। उनको अपना आइडल मान के मैं काम करती रही। प्रियंका दीदी को अपना आइडल मान के उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा कि आपकी आइडल कौन है। मैंने वहाँ पे भी बोला था कि मेरी आइडल प्रियंका गांधी दीदी है, क्योंकि उन्होंने एक विजन लिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और मैं अपने कैंपेन को शुरू दिन से डीयू के अंदर यही चला रही थी कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। जब उस टाइम पर मैं अंदर गई, ना कोई आशीष लांबा मेरे से बोला, ना कोई लोकेश चौधरी बोला, ना कोई रौनक खत्री बोला। मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने मेरी टिकट क्यों काटी, ना किसी ने मेरे से बात करी उस टाइम पे। एक बारी हन्नी बग्गा ने बोला था कि बहन मैं तेरे से नज़रें नहीं मिला सकता, मेरी संगठन में बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन मैं चाहता हूँ तू चुनाव लड़े, तेरे को मौका मिले। जब मैंने वो बातें सुनी वहाँ से फिर हन्नी भैया गायब हो गए वहाँ से। लेकिन मैं सोच के आई थी, मैंने 1 साल पहले ही सोच लिया था कि पहली बात तो मैं अपना 100% दूंगी। मैंने 200,000% दिया है मैंने एनएसयूआई संगठन के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच हरकत करते हैं तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मुझे राहुल गांधी जी से, प्रियंका दीदी से कोई नफरत नहीं है। मैं उन्हीं का विजन लेके चल रही हूँ आज भी कि मैं एक लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं सेट करके दिखाऊंगी। मैं अगर तैयारी आज भी अगर मैं पीछे नहीं हटी हूँ ना, तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनकी कि वो मेरा सहारा है, वो मुझे न्याय दिलवाएंगे।
तो इसलिए मैं आगे बढ़ी। और उस टाइम पे हाँ मैं रोई, मेरे को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी और ना मैं आगे हटूंगी। चाहे वो मेरे को कितनी भी धमकियाँ दिलवा ले, मेरे घर पे आके खड़े हो जाए, हमारे घर के गेटों को पीटे, या मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहनों को, रिश्तेदारियों को कितनी भी धमकी दिलवाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा परिवार पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि हमसे संगठन था, हमसे संगठन से हम लोग नहीं थे। मैंने संगठन को दिया है सब कुछ, इतने बच्चे कमा कर दिए, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान। मेरी शक्ल से NSCI को जाना जाता था। मैं जहाँ पे खड़ी होती थी वहाँ पे बच्चे पहले ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, दीदी हम NSCI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं क्यों पीछे हटूँ? जब मैं NSCI के लिए, संगठन के लिए इतना कर सकती हूँ, तो आज जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कैसे पीछे हट जाती कि बाहर जो 1000-2000 हर कॉलेज में एक छात्र ये वहाँ पे वेट कर रहा है कि हमारी बहन टिकट लेके आएगी, हमारी बहन चुनाव लड़ेगी, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊँ? चाहे मैं कितनी भी रोई हूँ, मेरे को कितना भी बुरा लगा हो, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। और मैं बता देना चाहती हूँ, जितने भी संगठन के ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे वरुण चौधरी हो, आशीष लांबा, इतना नीच और घटिया आदमी जिसके गाँव से मैं खुद हूँ, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, हर जगह पे ये नैरेटिव फैला रखा है कि वो राजस्थान का है। ये सरासर झूठ है। वो कुतुबगढ़ गांव का रहने वाला है, कुतुबगढ़ में पैदा हुआ है, कुतुबगढ़ का मूल निवासी है। वो जो यहाँ पे राजस्थान का ठेकेदार बना हुआ है ना, वो राजस्थानी नहीं है। उसको इतनी नफरत, जब वो 6 साल पहले, जब मैं 11th क्लास में थी, हमारे घर पे आके बैठा था, मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ रहा था कि बेटियों को भेज दो, बहनों को भेज दो, मेरे चुनाव में मदद हो जाएगी। जब मैं, तब क्या मेरी बहन या मैं या मेरे घर वाले उसकी राजनीति नहीं खा जाते? तब उसके दिमाग में नहीं आई ये बातें। आज जब मैं उसको अपना आइडल मान के, अपना बड़ा भाई मान के कि मेरा भाई बैठा है संगठन में, क्योंकि जहाँ पर भी हो हम देखते हैं हाँ भाई हमारे ऊपर कोई है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ। मैंने उसको आइडल मान के, मैंने उसको कि हाँ भाई मेरे भाई ने इतना करा है, तो मैंने उससे प्रेरणा ली थी कि मैं भी आगे आऊँगी, मैं भी चुनाव लड़ूंगी, मैं भी छात्र हित के लिए काम करूँगी। वो भाई कहलाने के लायक नहीं, वो मेरे से पीछे हट गया। उसको शर्म आनी चाहिए, उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। वो रौनक खत्री जो 2 महीने पहले जिसने NSCI संगठन को ज्वाइन करा, आज वो संगठन का ठेकेदार बन गया। वो लोकेश चौधरी जिसने 24 दिन पहले संगठन को ज्वाइन करा, वो आज संगठन का ठेकेदार है। वो आज ये बताएगा संगठन के लिए किसने क्या कितना कर रखा है। आपने जो उस वीडियो में एक गंभीर आरोप लगाया था कि मैं लगातार 6 साल से संगठन के लिए करती आई हूँ, सड़क से लेकर यूनिवर्सिटी तक, कैंपस तक लड़ती आई हूँ, लेकिन आज पैसों में वरुण चौधरी हो या फिर संगठन के तमाम वो बड़े नेता हों, वो बिक गए हैं, उन्होंने टिकट बेच दी है, तो ये आपको लगा है कि ये पैसों के दम पे? बिल्कुल उन्होंने हर जगह, देवेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वहाँ पर जाके सिर्फ एक बात बोली कि ये लड़की खर्चा नहीं कर सकती। अरे मूर्खो, मैं 8 महीने से घूम रही, मेरे साथ 100 बच्चे घूम रहे, तो मैं खर्चा नहीं कर सकती? मैं इन लोगों को पाल नहीं सकती? मैं यहाँ पे रोड पे बैठ के कैंपेनिंग कर रही थी। जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, सब पूरे तन मन से लगे हुए थे। जो आज ये बोल दिया, बिल्कुल बिके हैं, टिकट बिकी है, पिछले साल भी टिकट बिकी थी, इस साल भी टिकट बिकी। लेकिन संगठन तो अक्सर ये कहता है कि हम तो गाँव देहात से आए हुए गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को, किसान की बेटी को, इनको हम प्रमोट करते हैं, इनको हम लाते हैं। किसान की बेटी, मैं हूँ किसान की बेटी, मैं हूँ दिल्ली देहात की बेटी। ना कोई दिल्ली देहात मेरे साथ आके खड़ा हुआ, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी, सब कुछ फेक है। कोई भी यहाँ पर यूनिटी नहीं, इक्वालिटी नहीं, फ्रीडम नहीं। जो लड़कियाँ अभी तक भी NSCI संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी खतरे में है, मेरे पास हर एक प्रूफ है। जो आप लोग कॉल करके कह रहे हो, जितनी भी बहनें, जितने भी मेरे साथ साथी आज भी NSCI के जुड़े हुए, उनके पास धमकी दे रहे हैं, उनको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। आप जब से ये ऐलान किया कि भाई मैं खुले मन से आऊँगी, निर्दलीय आना पड़े चाहे मुझे किसी और संगठन के पास, और अभी निर्दलीय आपने ताल ठोक दी है, तो तब से आपके पास संगठन के लोगों की तरफ से धमकी आ रही है? संगठन के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो जो आज भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है। अगर उमांशी को सपोर्ट करते हो, उमांशी के साथ दिखे तो तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे। अरे हम खुद रिज़ाइन कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ जितने बहन भाई ये देख रहे हैं ना, तुम खुद रिज़ाइन करो। जब मैंने 6 साल दिए हैं, दिल्ली में रहने वाली लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं लड़ पाई, तो क्या संगठन है? छोड़ दो इस संगठन को। आज मैं हूँ, कल तुम लोग होगे, चाहे कोई लड़का हो या कोई लड़की हो। मैं खुद कहती हूँ, जिसके पास धमकी आ रही है, अरे तुम तो खुद रेजिग्नेशन मुँह पे फेंक के मारो। वो कल
का कोई बच्चा जो 15 दिन पहले NSCI संगठन को ज्वाइन करता, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रेजिग्नेशन लेटर लेके बैठा। अरे वाह, कितने में बिके भाई साहब, मेरे को भी बता दो। आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और जो छात्र हैं वो तमाम छात्र समझते हैं इस बात को कि कौन हमारे बीच रहा है, कौन नया आया है, कोई पैराशूट के तौर पर आया है। लेकिन आज की जो राजनीति है, छात्र राजनीति, यहाँ से DU तो वो कैंपस रहा है, यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं, मुख्यधारा की राजनीति में गए हैं, मंत्री बने हैं और ऊँचे ऊँचे पदों तक गए हैं। कैसे देखते हैं DU की राजनीति को, DU के कैंपस को? आपने 6 साल में कैसा समझा? यहाँ से कैसे बच्चे निकलते हैं, क्या इनके मोटिव होते हैं, क्या इनके थॉट होते हैं और क्या समस्याएं आपने मूल तौर पर इस कैंपस में देखी? सबसे पहले तो यहाँ की जो दिक्कत है हमारे, अगर मैं स्टूडेंट सेंट्रिक बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए मैं काम कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फ़ीस हाइक के लिए काम कर रही थी कि हर साल फ़ीस कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल्स नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, हॉस्टल्स के लिए हॉस्टल्स की मांग कर रही थी VC साहब से कि हर कॉलेज का अपना खुद का हॉस्टल होना चाहिए। पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स के बच्चे यहाँ पर आके रहते हैं, वो 1 महीने के 40-40 हज़ार रुपये PGs के पे कर रहे हैं। उसके अलावा बिजली का बिल अलग देते हैं, पानी का बिल अलग देते हैं। तो मैं छात्र हितों के लिए काम कर रही थी। मेंस्ट्रुअल लीव की लड़ाई मैंने लड़ी है, मेंस्ट्रुअल लीव का विजन मेरा था, जो आज ये ठेकेदार बने हुए। मेंस्ट्रुअल लीव मैंने लड़कियों के बीच में रही हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में रही हूँ। कितनी बहनों ने कितनी बार स्टेट सेक्रेटरी को फ़ोन करा है या मैसेज पहुँचाया है कि हमारे कॉलेज में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन तक नहीं है। मैंने और मेरी टीम ने पैसे इकट्ठे कर 2 कॉलेजेस में वेंडिंग मशीन डोनेट करी है, जहाँ से जिस बच्चे की जो प्रॉब्लम आई, जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना काम करा है। लेकिन किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, स्टेट सेक्रेटरी ने, स्टेट इंचार्ज ने, को इंचार्ज, जितने भी पोस्ट होल्डर है, किसी ने पूरे साल 8 महीने ये लोग किसी का फ़ोन नहीं उठाते। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब इनकी यूनिट्स डिक्लेयर होती हैं, तब इनको होश आता है, अरे फिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, नहीं ये तो मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारी पार्टी की फंडिंग कैसे होगी? मेंबरशिप करवाओ, मेंबरशिप के इतने पैसे होने चाहिए, 50 रुपये 100 रुपये की मेंबरशिप करवाओ। मेंबरशिप तो फ्री होनी चाहिए ना, कोई बच्चा क्यों संगठन को ज्वाइन करेगा, वो भी पैसे देके? क्या कर रहा है संगठन उनके लिए? जी, आज मैं जब कुछ और छात्र नेताओं से बात कर रहा था तो NSCI के तमाम जिन नेताओं का आपने नाम लिया उनको भी देखा और उनकी एक मीटिंग हुई। रागिनी नायक से लेकर वरुण चौधरी तक तमाम लोग वहाँ मजबूती से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक ईमानदार को टिकट दिया है, इसके ऊपर हमें भरोसा करना है और संगठन को जिताना है। तो क्या आपको लगता है कि और कॉलेज में जब मैं छात्रों के बीच गया तो मुझे एक चीज़ मिली कि रील और रियल, अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि रियल कौन था, रील वाला कौन है। तो फेम वाला है आजकल वो ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है राजनीति में, या धरातल पे जो काम कर रहा है उनको संगठन ज़्यादा? तो जो देखो, संगठन तो सिर्फ और सिर्फ रील और पैसों पे बिका हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। और जो स्टूडेंट्स हैं जो देख पा रहे हैं कि कौन तुम्हारे साथ पूरे साल या इतने सालों से तुम्हारे बीच में रहा है, वहाँ पे डिसाइड होगा रील और रियल क्या है। जी, मैं छात्रों से जब बोल रहा था कि आपके मुद्दे क्या हैं, क्या एक्चुअल में छात्र नेता आपके पास आ रहे हैं तो उन मुद्दों की बात कर रहे हैं, और जो पूर्व छात्र नेता हैं जो अध्यक्ष बने हैं वो आए हैं तो क्या काम किया है उन्होंने? तो बहुत से लोगों ने कहा कि आते हैं 2-4 दिन मिलते हैं, बड़े बड़े इंफ्रा कर देंगे, खेल का मैदान अच्छा कर देंगे, मेट्रो की टिकट सस्ती करवा देंगे, फ़ीस कम करवा देंगे, तमाम वादे करते हैं। लेकिन फिर ना तो हारने वाला हमें मिलता है और ना जीतने वाला हमारे बीच आता है। तो आपने 6 साल में कैसा देखा है दौर? क्या वाकई में ऐसा ही चल रहा था? बिल्कुल ऐसा ही चलता है। मैं खुद इतने सालों से DU में हूँ, मेरी ग्रेजुएशन हुई है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ, मैं काम कर रही थी, या मेरे साथ जितने भी नीचे मतलब कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो संगठन के साथ जुड़े रहते हैं। हर साल एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो लॉयल रहते हैं अपने संगठन के लिए। कोई आए कोई जाए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं बिल्कुल एन मौके पर कि अरे हम तो जाग गए, हमें तो चुनाव लड़ना है, हमें अपना राजनीतिक करियर बनाना है, हमें अपना नाम बनाना है, फेम चाहिए, हमारे पास इतने पैसे, हम संगठन को इतना पैसा देंगे, इतनी गाड़ियाँ घुमाएंगे, खाने पीने का खर्चा उठाएंगे। वो लोग 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले आते हैं, फिर रिज़ल्ट के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। अभी आप निर्दलीय के तौर पर मोर्चा खोल दिया है और आप छात्रों के बीच जा रहे हैं,
कैसा उत्साह देख रहे हैं? क्योंकि एक दिन तो हमने देखा कि आप थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, आप में वो फील आई कि यार क्या करें, संगठन ने इतना बड़ा धोखा दिया, और स्वाभाविक बात है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन आज जब कैंपस में गए तो लोगों की ऊर्जा कैसी थी, क्या माहौल? जब पिछले साल मेरा टिकट कटा था तब मेरे साथ इतने सारे लोग आके जुड़े थे कि बहन आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। जब कल मेरा टिकट कटा तो उससे भी 100 गुना ज़्यादा लोग मेरे साथ आके खड़े हो गए हैं। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, इन लोगों ने ये सब क्या किया है, पैसे के धुन में या कुछ भी कह लो। लेकिन आज जितने भी कॉलेजेस में मैं गई हूँ, हर एक बच्चे को तो मेरा नाम पता है। मतलब मैं कोई अकड़ नहीं रही, मैं ये दिखा रही हूँ मैंने क्या कमाया और इन लोगों ने क्या खोया। हर एक बच्चे को तो अब मेरा नाम पता है। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई थी वहाँ तक इन लोगों ने मेरे को पहुँचा दिया है। हर जगह से इतना प्यार, इतना मान और इतना सम्मान मिल रहा है। मैं चाहती हूँ ऊपर वाले से नज़र ना लगे कुछ लोगों की कि अब फिर से मैं थोड़ी सी डाउन हो जाऊँ, लेकिन भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। और बहुत सारे छात्र मेरे साथ जुड़ गए हैं जो जिनको सच पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जो सामने से कॉल कर रहे हैं। मेरे पास एक फ़ोन काट रही हूँ, इतनी देर में 3-3 4-4 कॉल आ रही हैं। अभी मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि दीदी हम आपको न्याय दिलवाएंगे। हमें पता है हमारे साथ कौन था और कौन एकदम से आया है या किसको एकदम से जानबूझकर लेके आया गया है। जब आप एक संगठन से इतना समय देते हैं तो और संगठन आपको ऐन वक्त पर धोखा देता है तो संगठन से बगावत करना लाजमी होता है, और आपने वो बगावत दिखाई और आपने ये साबित किया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जिसका आइडिया था, जिसको आप आइडियल मानते हैं, प्रियंका गांधी, तो क्या अभी भी NSVI से आप बागी हैं? फिर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपके आइडियल हैं, रहेंगे? मेरे बागी कुछ चंद लोग हैं। मुझे NSVI संगठन जितने मेरे बहन भाई आज भी उससे जुड़े हुए हैं, मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको कोई मेरी बात चुभी भी हो तो मैं ऑन कैमरा सॉरी बोल रही हूँ। मेरे को किसी भी अपने साथी से, जो पूरे देश भर की NSVI के लोग, NSVI से जुड़े हुए लोग जो आज दिल्ली में आए हुए हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी कोई भी नाराज़गी नहीं है। कुछ 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल दुश्मनी लेकर, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। ना मेरा कोई राहुल गांधी जी से कोई भी मेरी नफरत है या शिकायत है, ना प्रियंका दीदी से मेरी कभी कोई मौका मिलेगा तो ये बातें रखेंगे, ये दर्द जाहिर करेंगे उनके सामने कि मैं आपके संगठन के लिए, आपके लिए, आपको आइडल मानकर मैं लड़ती रही कैंपस के अंदर, लेकिन आप ही के लोग, चुने हुए लोग, मुझे दरकिनार कर दिए। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और कम से कम वो लोग मेरे साथ आके खड़े हों कि उनकी बहन जो संगठन के साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई थी और काम कर रही थी, मैं चाहती हूँ हाथ जोड़ के कम से कम आप मेरे साथ खड़े हो। मेरे को आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ईमानदारी से, नेक नीति से अपना काम कर रही थी, अपने साथ साथ संगठन को भी मजबूत कर रही थी या संगठन के साथ साथ खुद को मजबूत कर रही थी। मेरी किसी से कोई भी नफरत नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। और उससे पहले जब तक मेरा टिकट नहीं कटा था, उससे पहले मुझे उन लोगों से भी कोई नफरत नहीं थी। उन लोगों ने अपने असली रूप दिखाए हैं मेरे को। मैं नॉमिनेशन का अपना विड्रॉल लेके गई, अगर वो लोग मेरे से एक बारी बोल देते ना कि बहन आपकी टिकट नहीं हो पाई, आप विड्रॉल ले लो। मैंने पिछले साल भी तो विड्रॉल लिया था ना। मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी मेहनत वो NSVI संगठन के काम आती क्योंकि मैंने संगठन के लिए काम करा था। लेकिन वो लोग एक बार भी मेरे से किसी ने बात नहीं करी। आशीष लांबा भी वहीं खड़ा था, लोकेश चौधरी, रौनक खत्री, सब कुछ वहाँ पे खड़ा था। मेरे से किसी ने भी बात नहीं करी कि तेरी टिकट हमने क्यों काटी है। बिल्कुल, अगर ये मतलब ये पल आप समझ सकते हैं कि कैसे पल हैं जब कोई मेहनत करता, शिद्दत से मेहनत करता है, और जब मौका आता है कि अब उसे कुछ लेना है और फिर संगठन के लिए कुछ बड़ा करना है और संगठन उन्हें दरकिनार कर देता है, तो ये गुस्सा भी लाजमी है, ये दर्द भी लाजमी है। लेकिन मैं हेमंत जी आखिर में चाहता हूँ कि आपके साथ और भी कई लड़के थे, कई लड़कियाँ थी जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अब उन्हें भी टिकट नहीं मिली, एक को टिकट मिलती है संगठन में, तो क्या वो लोग आपके संपर्क में है? और जो खेमा नाराज़ था संगठन से या संगठन से नहीं मिला, तो वो आपके संपर्क में है, बातचीत हो रही है? यूनिटी से आप तीसरा फ्रंट बनाकर, क्योंकि वो लोग आज भी मेरे को संगठन का हिस्सा मानते हैं। और जिन लोगों को सच में पता है मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, वो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे संघर्षशील अगर बहन ही कह सकता हूं कि बहन जो लगातार 6 साल से दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन की, और इस आंदोलन का परिणाम जब परिणाम आए तब सुखद परिणाम आए, और अब की बार आपसे रोते हुए नहीं हंसते हुए मैं बात करूं बहुत। और जितने भी मेरे बहन भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, मैंने आप लोगों के भरोसे पर इतना बड़ा कदम उठाया है कि पहली बार कोई लड़की इंडिपेंडेंट लड़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। आप सब लोग आम और ख़ास का फ़र्क ज़रूर देखें कि कौन आपके साथ रहा है। रील और रियल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप सब लोग रियल को सपोर्ट करना। बैलेट नंबर मेरा 7 है 7। 18 सितंबर को वोट डालने के लिए ज़रूर आना, वो आपका मूल अधिकार है। आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस से वंचित मत होना और वोट डालने ज़रूर आना। और 19 तारीख को जब रिज़ल्ट आए तब भी यहाँ पर खड़े रहना। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं जीतूँगी या फिर मैं हारूँगी, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब लोग यहाँ पर खड़े मिले मुझे। आखिर का एक सवाल हो रहा है कि अगर मान लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो संघर्ष है वो सफल ही होगा, आप जीत जाती हैं, तो सबसे पहला कौन सा काम करेंगे जो आपने विजन ले रखा 6 साल से कि ये काम मुझे सबसे पहले करने हैं? सबसे पहले तो मैं मेंस्ट्रुअल लीव दिलाऊंगी लड़कियों को, चाहे मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े। दूसरी बात, हॉस्टल्स की डिमांड। हॉस्टल इतने दिनों से हम देख रहे हैं, 6 महीने से, ये तो मोटा मोटा ब्यौरा है कि इतने बच्चों के साथ पीजीज़ में बदतमीज़ी हो रही है। इतना ज़्यादा उनका किराया बढ़ा दिया गया है कि वो लोग, हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जो एडमिशन कैंसिल करवा के वापस अपने घर पे बैठ रहे हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दुगनी तिगनी, या अपने घर के आसपास कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, या मतलब वंचित है डीयू से। और फीस हाइक जो सबसे मेन मुद्दा है, इन 3 चीज़ों पर मैं सबसे पहले काम करूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जब भी जीतें तो तुरंत इन कामों पे करें जो भरोसा लाखों स्टूडेंट, देश और प्रदेश से आए हुए स्टूडेंट यहाँ आप पर जता रहे हैं, उसके काबिल बने। और कहते हैं कि आंसुओं को समंदर बनते देर नहीं लगती, और ये आंसू हैं कब अंगारे बन जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जी। और जितने भी मेरे भाई या बहन जो मेरे को ये कह रहे हैं ना, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, धमकी आ रही है, फेक अकाउंट्स पर से मैसेज कर रहे हैं कि 1 साल रुक जाती, ये हो जाता, तो मैंने पिछले साल भी नॉमिनेशन डाला था। पहले आप अपनी स्टडी पूरी करके आइए, किसी के बहकावे में ना आए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, तो उसके साथ खड़ा होना सीखें। सिर्फ और सिर्फ ये तंज कसना छोड़ दीजिए। आज मेरे साथ हो रहा है, भगवान ना करे कल आप लोगों के साथ होगा ना, तो कोई आपको जब ऐसी बातें बोलेगा तो आप लोगों को कैसा फील होगा उस टाइम पे। तो थोड़ा जो आप शब्द यूज़ कर रहे हैं या जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो किसी के भी बारे में 10 बारी 20 बारी 100 बारी सोचिए, उसके बाद अपना कोई भी कमेंट पास करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर रात आपने समय दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे संघर्षशील नौजवान दिल्ली की इन सड़कों से निकलकर लोकसभा जैसी बड़ी संसद तक पहुँचे, ये हमारी उम्मीद है। तो मैंने जैसे ही कहा कि आंसुओं को अंगारे बनते देर नहीं लगते, और अब दिल्ली का चुनाव रोचक बन चुका है। आम व सहज खास बनाने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने इस चुनाव को रोचक बना दिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान लगातार डीयू इलेक्शन को कवर कर रहा है, छात्रों के मुद्दे, छात्र प्रतिनिधियों से उनके क्या एजेंडे हैं उन पर सवाल कर रहा है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।